Hello my dear students, welcome to the Science EVS class. Today we are going to start our new chapter number 4, Keeping Healthy. सबसे पहले इस जो कीपिंग हेल्दी जो हमारा चैप्टर है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब है कि अपने आप को हमें हेल्दी रखना है। अब हेल्दी का मतलब क्या है कि हम मेंटली और फिज़िकली मतलब हमारा दिमाग और हमारी बॉडी पूरी तरीके से फिट होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्दी। तो हमें अपनी बॉडी को हेल्दी क्यों रखना चाहिए और कैसे रख सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ही क्या है, हमारी सबसे बड़ा पैसा है। सबसे बड़ी जो हमारी जो पैसा आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से हेल्थ ही हमारे लिए सबसे बड़ी वेल्थ है। एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी। हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहें हम हमेशा, ताकि हम अच्छे से खेल सकें, अच्छे से खा सकें, अच्छे से पढ़ सकें, हर चीज़ हम हेल्दी चाहते हैं। बट सेल्डम वी पे अटेंशन टू अवर हेल्थ। बट उसके लिए हमें अपने आप के को देखना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि क्या हम पूरी तरीके से हेल्दी हैं, और अगर नहीं हैं तो हम किस तरीके से अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव। हमें अगर जीना है, जिंदा रहना है, तो हमारे लिए हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमें एक्टिव बनना होगा। अगर हम एक्टिव हैं या हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपने आप के ऊपर अटेंशन देना ही होगा। बीइंग हेल्दी मेक्स अस फील गुड एंड लिव लॉन्गर। अगर हम हेल्दी हैं तो हम हमेशा अच्छा फील करते हैं और हम ज़्यादा टाइम तक जीते भी हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई 80 साल तक 80 ईयर्स तक जीता है, कोई 100 ईयर्स तक जीता है। ठीक है, तो वो सब क्यों? क्योंकि हम फिट थे, हमने अपने आप को फिट रखा, हेल्दी रखा, तो हमारी लाइफ स्पॉन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हमारी जो लाइफ है वो भी बढ़ गई है। एक्टिविटी टाइम, ये देखो अब आता है हमारे पास कि हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो हेल्दी रखने के लिए अपने आप को हमें अच्छा खाना पड़ेगा। हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें पल्सेस खानी चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए, हमें वो हर चीज़ खानी चाहिए जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल, जो कि आप नहीं खाते हो ना, ठीक है, तो आपको वो सब चीज़ें खाना है। दूध टाइम पे पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, दालें खानी हैं। तो आपको प्रॉपर फूड अगर आप लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना होता है। कीपिंग योर बॉडी क्लीन, हमें रोज़ नहाना होता है, अपनी बॉडी को क्लीन रखना होता है। वाटर, ड्रिंकिंग इनफ वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वाटर भी हमें प्रॉपर क्वांटिटी में लेना होता है। एंड टेकिंग प्रॉपर स्लीप, और हमें अच्छी नींद भी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फॉलो करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। Healthy eating means eating food that is good for our body. अगर हम अच्छा खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। To be healthy we should eat nutritious balanced diet. अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हेल्दी डाइट खाना होगा, लेकिन वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, प्रोटीन भी मिलना चाहिए, विटामिन्स भी मिलना चाहिए, फैट भी मिलना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें कि आपकी जो थाली है, प्लेट है, उसमें दाल भी होनी चाहिए, राइस भी होना चाहिए, कर्ड भी होना चाहिए, फ्रूट्स भी होना चाहिए, सैलेड भी होना चाहिए, घी एंड बटर भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है और आपको हेल्दी बनाती है। A balanced diet means eating a range of food from all the different food groups like milk product, poultry, milk product like चीज़ हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब मिल्क प्रोडक्ट है। एंड पोल्ट्री में आती है एग्स, ठीक है, जो कि आपको प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है। सैरल्स में आती है दालें, और क्या आती है, ग्रीन्स आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सब चीज़ें आप कॉम्बिनेशन आपका है, और ये सब चीज़ें अगर आप लेते हो तो आप हेल्दी हो जाते हो। ऑल फूड आइटम कंटेन न्यूट्रिएंट्स विच अवर बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली एंड स्टे हेल्दी। अगर हम इस तरीके से प्रॉपर खाना खाते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं तो हम कैसे रह पाते हैं, हेल्दी रह पाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, देखो यहाँ पर ये सारी वैरायटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई है। ये जो अगर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा हो तो मीट, फिश, डेयरी फूड हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, ब्रेड हो गया, सैलड्स हो गया, और अदर स्टार्चेस हो गया। ये सब आपको क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास
ईट मोर, हमें क्या खाना चाहिए? देखो हमें हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा चपाती होती है और राइस होते हैं, तो ब्रेड, सेरेल्स, राइस एंड अदर स्टार्चेस, जिससे हमें स्टार्च मिलता है, वो सब इसमें आते हैं। ईट रेगुलरली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, किसी भी वेजिटेबल्स के मना नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल्स हमें विटामिन्स प्रोवाइड करवाती है जो कि हमें फिट रखती है। ईट इन मॉडरेशन, मिल्क, योगर्ट, चीज़, नट्स, मीट, फिश, एग्स, बीन्स एंड डेयरी फूड्स, ये हमें टाइम टू टाइम खाते रहना चाहिए। ईट लेस, हमें क्या सबसे कम खाना चाहिए? बिल्कुल जिद नहीं करना चाहिए कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, कभी कभी चल जाती है लेकिन हमेशा नहीं। मैगी, ठीक है, नो, से नो टू इट दैम। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हेल्दी फूड आइटम्स नहीं होते हैं, हेल्दी फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ये आपको फिट नहीं रखते हैं, इसलिए इनको कम खाना चाहिए। फैट हो गया, ऑयल हो गया, स्वीट्स हो गया, सॉल्ट एंड बटर, ये सब कम, एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ये बहुत कम लेना चाहिए, कभी कभी चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, ड्रिंकिंग इनफ वाटर। अब हमें हेल्दी रहने के लिए हमें एक क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम प्रॉपर वाटर लें हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी तभी काम कर पाती है जब हमारी बॉडी में प्रॉपर वाटर होता है। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, द बॉडी कैन नॉट वर्क विदाउट इट। वाटर के बिना हमारी बॉडी काम ही नहीं कर सकती है। जस्ट अ कार कैन नॉट रन विदाउट फ्यूल। पेट्रोल, जिस तरीके से आपकी जो कार होती है उसके अंदर पेट्रोल या डीजल डालना पड़ता है तभी वो क्या करती है? रन करती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी अगर इसके अंदर वाटर नहीं होगा। देखो प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है या नहीं है? उनको भी आप क्या करते हो? पानी डालते हो टाइम टू टाइम। अगर हम उनको वाटर नहीं देंगे तो उनकी पत्तियां मुरझा जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो पत्तियां जो है, वो प्लांट जो है फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, अगर आप उनको क्या नहीं दोगे? वाटर नहीं दोगे। उसी तरीके से हमारे लिए भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वी शुड ड्रिंक मिनिमम 8 ग्लासेज ऑफ वाटर। हमें दिन में कम से कम 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए। वाटर हेल्प अस इन मेनी वेज। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्हेन यू विल गो इन हायर क्लासेज देन डेफिनेटली यू विल लर्न दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट वाटर फॉर अस। वाटर सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट। वाटर हमारे लिए लुब्रिकेंट का काम करता है, मतलब हमारी स्किन को या हमारी जो ऑर्गन्स हैं उनको ड्राई होने से बचाता है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है जब भी हमें गर्मी लगती है तो हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हीट बढ़ गई है। हमारी बॉडी के अंदर हीट को कंट्रोल कौन कर रहा है? वाटर कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स आवर किडनीज टू वर्क प्रॉपरली। हमारी किडनीज क्या करती है? जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है। और यूरिन जो है यूरिन क्या है? वाटर के अंदर अगर जो वेस्ट मटेरियल है वो मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? यूरिन कहलाता है। और यूरिन कौन बनाता है? किडनीज। तो किडनीज भी कब काम करेगी? जब हमारी बॉडी में प्रॉपर वाटर होगा। इट फ्लशेज आउट टॉक्सिन्स एंड वेस्ट। हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं उनको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? वाटर। इट कीप्स आवर स्किन हेल्दी। हमारी स्किन को, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे तो आपको क्या पीना है? पानी पीना है। कम से कम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको डेली लेना होता है। ओके, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट। देखो पिक्चर में देखो यहाँ पर डिहाइड्रेटेड स्किन। अगर स्किन इस तरीके की हो जाती है तो इसका मतलब आपके वाटर की कमी है आपके अंदर। आपके हाथ सूखने लगते हैं तो इसका मतलब वाटर की कमी है। अगर तो वाटर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए है एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। हमें डेली एक्सरसाइज करनी होती है कि हम क्या कर सकें? फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें। तो एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिविटीज़ हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। अब एक्सरसाइज में आपका जो खेलना है, आप अगर बहुत सारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं अगर आप वो भी करते हैं तो वो भी क्या है? एक तरीके की एक्सरसाइज है। इसलिए आपको हमेशा टीवी नहीं देखते रहना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको आउटडोर गेम्स भी खेलने होते हैं। अच्छा, ये बात ध्यान रखें कि अभी कोरोना पीरियड है तो आपको अभी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम करनी है।
ठीक है। तो आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। एक्सरसाइज डजंट मीन स्पेशल वर्कआउट ड्रिल्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइज। ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि आपको स्ट्रेचिंग करनी है या अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देना है, ऐसा नहीं है। आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, डांसिंग, राइडिंग और ये साइकिल राइडिंग है, प्लेइंग स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, ये सब भी क्या है, एक तरीके की एक्सरसाइज है और ये सब भी क्या रखती है, आपकी बॉडी को फिट रखती है। When we exercise, our body start responding to it immediately। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी इसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देती है। आवर हार्ट बीट बिकम्स फास्टर। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या भागते हो या फिर साइकिलिंग करते हो तो आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, बहुत तेज़ तेज़ आपका हार्ट पंप करने लगता है, आपके लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, आपको ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड आवर बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग, और हमारी बॉडी से स्वेट, पसीना आने लगता है। तो ये सब गुड साइन है, क्योंकि पसीना जो है वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स मटेरियल्स बाहर निकालता है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज करके भी अपनी बॉडी को क्या रख सकते हो, फिट रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।